Hello everyone. Today we are going to discuss transfer of learning. जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो किस तरह होती है, क्या है, मतलब एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जो लर्निंग की ट्रांसफर होती है, इसमें हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एज इट इज और ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड। इसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहते हैं या ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग भी, मतलब अधिगम या प्रशिक्षण का स्थानांतरण। इज द इन्फ्लुएंस दैट ए पर्सन्स लर्निंग इन वन सिचुएशन हैज ऑन हिज लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इन अदर सिचुएशंस। ये वो इन्फ्लुएंस है जो एक इंसान की लर्निंग के ऊपर आता है एक सिचुएशन में किसी दूसरी सिचुएशन से। इट इज द कैरी ओवर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन वन सिचुएशन इनटू अदर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये कैरी ओवर होता है, मतलब ले जाना होता है एक जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, एक सिचुएशन के लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उनको दूसरी सिचुएशन में। When individual make use of his skills in badminton to play lawn tennis, it means that he had transferred his learning experiences in badminton to lawn tennis. क्या है कि जब भी कोई इंडिविजुअल क्या यूज करता है, अपने जो स्किल्स हैं बैडमिंटन खेलने के, उनको किसके ऊपर लागू करता है? लॉन टेनिस पे लागू करता है। ठीक है, उसे स्किल्स उसके पास है बैडमिंटन के, लागू कर रहा है लॉन टेनिस पे। तो वो क्या कर रहा है? वो ट्रांसफर कर रहा है अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, जो उसे बैडमिंटन खेलने में जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको ट्रांसफर कर रहा है। कहां पर? लॉन टेनिस में। यानी एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में अपने लर्निंग जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको ट्रांसफर कर रहा है वो। इफ ए प्यूपल carries over his learning of addition and subtraction of money in school to the real life shopping situation where he gives or takes change, then there has been a transfer of learning. अगर एक बच्चा, मान लीजिए उसने स्कूल में एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, ठीक है, पैसे की जो घटा जमा करना वो सीखा स्कूल में, और उसे वो रियल लाइफ सिचुएशन में, जैसे जो शॉपिंग सिचुएशन है, किसी दुकान पे गया, कुछ खरीदा, वहां वो लागू करता है जहां पर उसे चेंज दिया जाता है, मतलब उसने कुछ पैसे दिए, उसे कुछ छुट्टे पैसे वापस मिले। तो उस सिचुएशन में वो क्या कर रहा है? उस अपनी स्कूल की जो लर्निंग है, स्कूल सिचुएशन में जो लर्निंग की थी, उसको उसने ट्रांसफर कर दिया रियल लाइफ सिचुएशन में। Thus, the whole concept of transfer of learning is about how much and in what manner that the learning of a given material aids, hinder or has no effect upon subsequent learning. इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, ये किस बारे में है कि कितना और किस तरीके से जो लर्निंग है एक गिवन मटेरियल एड से, मतलब किसी भी चीज के जरिए उसने कुछ सीखा, तो वो जो लर्निंग है वो हिंडर करती है, मतलब बाधा डालती है, या कोई प्रभाव नहीं डालती अपॉन सब्सिक्वेंट लर्निंग, जो बाद में आने वाली लर्निंग है उसके ऊपर कितनी, मतलब वो बाधा डालती है या कितना उसके ऊपर असर डालती है, उस चीज के बारे में ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यहां पर दो तरह की बताई है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जबकि ये दो ही तरह की नहीं और भी होती है। तो पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो लर्निंग है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, उसको एक बार देख लेते हैं कि ये होती क्या है। When individual thinks of transfer of learning, he usually considers how one learning experience strengthens another. It is need to realize that some learning experiences do weaken others. In other words, transfer of learning may be positive, in which case learning in situation facilitate or helps our learning in others, or it may be negative, in which case one learning experience interferes with or weakens another. क्या कहना चाह रहा है ये कि लर्निंग ट्रांसफर जो है ना, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव हो सकती है, एक नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव कब होती है? जब एक सिचुएशन में सीखी गई लर्निंग
वो दूसरी सिचुएशन में जो लर्निंग है उस लर्निंग को सीखने में हेल्प कर रही है, मतलब इसमें पॉजिटिव का काम कर रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक सिचुएशन में ली गई लर्निंग वो दूसरी सिचुएशन में ली जा रही लर्निंग के ऊपर नेगेटिव प्रभाव भी डालती है, तो वो नेगेटिव ट्रांसफर होता है, और जब पॉजिटिव प्रभाव डालती है तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो चलती है। चलिए आगे इसमें ये कहता है it is also possible that there may be no effect at all of learning one material on another। ये भी हो सकता है कि बिल्कुल कोई प्रभाव ना डाले। In this case, we say there is no transfer, that is zero or neutral transfer। तो तीन तरह की ट्रांसफर होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, या जिसे न्यूट्रल ट्रांसफर भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो तीन तरह से ट्रांसफर इसने बताई है यहां पे। आगे देखिए, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है ना, ये होता है कि भाई जब एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जो लर्निंग हमारी जा रही है, चाइल्ड या जो भी लर्नर उन स्किल्स को एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जब यूज करके और दूसरी सिचुएशन की लर्निंग को आसान बना लेता है, दैट इज पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज व्हाट डिस्क्राइब्स desirable in education is what desirable in education is। जो कि एजुकेशन में डिजायरेबल है वो क्या है? वो है टीचर वांट्स द लर्निंग ऑफ एडिशन इन द स्कूल टू हेल्प पीपल लर्न मल्टीप्लीकेशन। देखिए क्या कह रहा है, टीचर क्या चाहता है बच्चे से कि भाई वो एडिशन सीखे, प्लस करना सीखे चीजों को, और जब वो प्लस करना सीख ले तो उसकी हेल्प से उसको मल्टीप्लीकेशन ज्यादा आसानी से आएगी। जैसे 2 + 2 = 4 और 2 + 2 + 2 = 6। तो 2 2 जा 2 टाइम्स आर 4, 2 3 टाइम्स आर 6। तो इस तरह से वो मल्टीप्लीकेशन भी उसको सिखा रहा है। तो ये हो गया पॉजिटिव ट्रांसफर। दे want the child to apply the concepts, skills, theories, rules, principles that he has learnt in other lessons within the subject or in another subjects to other subjects and to real life problems। क्या चाहते हैं वो? जो कॉन्सेप्ट, स्किल्स, थियरीज, जो भी कुछ मतलब उसने सब्जेक्ट में सीखा है वो दूसरे सब्जेक्ट्स में या रियल लाइफ सिचुएशंस में उन चीजों को जो है वो लागू करे। ठीक, बट द ऑपोजिट इफेक्ट कैन अकर। लेकिन इसका ऑपोजिट इफेक्ट भी हो सकता है। दैट इज द लर्निंग ऑफ ए कॉन्सेप्ट, स्किल, थियरी, फैक्ट, रूल और प्रिंसिपल may weaken or hinder or interfere with the learning of another। This is negative transfer of learning। For example, it is common for many people to use certain English words while conversing in their native language। बहुत कॉमन सी बात है, जब लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स उसमें यूज करते हैं। लेकिन ये यहां पर हो क्या रहा है? नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रही है। वो क्यों हो रही है वो देखिए आगे। ऑल्सो दिस इज नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, इट इज कॉमन while conversing in their native language। ये यहां तक हो गया था। Also, pronunciation in mother tongue can negatively affect their pronunciation in English। ये देखिए, जो मदर टंग की प्रोनाउंसिएशन है वो नेगेटिव इफेक्ट डालती है इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन पे। ठीक है ना? नॉलेज तो हालांकि वो ट्रांसफर तो कर रहा है लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। While the teacher makes all efforts to promote positive transfer of learning, he also has to tackle the problem posed by negative transfer। जब टीचर ये कोशिश करे कि वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को प्रमोट करे, बढ़ावा दे, तो उसे जो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग द्वारा उत्पन्न की गई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी उसे टैकल करना होगा, मतलब उनसे भी उसको डील करना पड़ेगा। फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर की जो फॉर्म्स होती हैं
वो क्या क्या है, फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर देखिए। ट्रांसफर कैन अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स। सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर आर एज फॉलोइंग: lateral, vertical ट्रांसफर, लेटरल एंड वर्टिकल ट्रांसफर। चलिए, जो लेटरल ट्रांसफर क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है, वो भी आपको बता देते हैं। कोई ज्यादा मुश्किल बातें नहीं है, बहुत ही इजी हैं। जो फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर है ना, लेटरल और इसने बताई, एक लेटरल, एक बताई दूसरी वर्टिकल ट्रांसफर, ठीक है। एक बता दी ये बायलैटरल, जो नीचे है तीसरी बायलैटरल, और एक मैं बता देता हूं हॉरिजेंटल। एक वर्टिकल हो गई, पहले तो लेटरल ले लीजिए, लेटरल ट्रांसफर हो गई, फिर बायलैटरल हो गई, फिर वर्टिकल हो गई, और फिर हॉरिजेंटल हो गई। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से, कैसे ये ट्रांसफर होता है। जो आपका लेटरल ट्रांसफर है, लेटरल ट्रांसफर तब होता है जब एक संदर्भ में प्राप्त किया गया जो ज्ञान है उसका प्रयोग दूसरे संदर्भ में समान समस्या को सुलझाने के लिए किया जाए। उदाहरण के लिए, व्यक्ति की जोड़ने, घटाने या गुणा करने और भाग करने की जो नॉलेज है उसको नंबर्स, पैसों पर, भार पर, या जो रेखीय माप होते हैं, जैसे ये मतलब ये हो गया कितने सेंटीमीटर का है, इसमें से कितना घटा दिया, कितना और जोड़ दिया, लाइक दैट, जो रेखीय माप होते हैं उनमें प्रयोग किया जा सकता है। तो लेटरल ट्रांसफर क्या है कि एक संदर्भ में प्राप्त किए गए ज्ञान का प्रयोग दूसरे संदर्भ में समान रूप वाली जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए किया जा सकता है। जैसे प्लस माइनस सीखा, बच्चे ने स्कूल में सीखा, ठीक है, स्कूल में सीखा, एक संदर्भ में सीखा था। अब इस ज्ञान को दूसरी सिचुएशन में, ज्ञान यही लेकिन सिचुएशन दूसरी। सिचुएशन क्या, शॉप पे गया, ठीक है, दुकानदार को पैसे दिए, दुकानदार ने वापस दिए, तो वो क्या करेगा, वो घटाएगा भी और फिर जोड़ के भी देखेगा कि मेरे पैसे पूरे आए कि नहीं आए। ज्ञान वही है, सिचुएशन चेंज हो गई, स्कूल से दुकान में पहुंच गया, यानी स्कूल में ली हुई लर्निंग रियल लाइफ में पहुंच गई, ठीक है, सिचुएशन दूसरी होगी। तो क्या है, इसे कहते हैं लेटरल ट्रांसफर। क्लियर है, लेटरल ट्रांसफर। लेटरल ट्रांसफर occurs when knowledge acquired in one context is applied to solving a similar problem in a different context। एक संदर्भ में नॉलेज ली थी, लेकिन वही नॉलेज दूसरे संदर्भ में सिमिलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज की गई। सिमिलर प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया प्लस माइनस करना, उधर भी प्लस माइनस ही करना है, प्रॉब्लम वही है लेकिन संदर्भ बदल गए हैं। For example, individuals' knowledge of addition, subtraction, multiplication and division can be applied to numbers, money, weight, linear measurement, etc. आगे देखिए, फिर कहता है वर्टिकल ट्रांसफर। मतलब इसके बाद जो वर्टिकल, लेटरल के बाद बायलैटरल कर लेते हैं कि ये बायलैटरल ट्रांसफर क्या होता है, ठीक है ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बाद में करेंगे। जो बायलैटरल ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है, ये सिर, गला थोड़ा मोटा बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से, और ये बीच की बॉडी, फिर ये आई टांग एक, टांग दो, यहां से इसको डिवाइड कर लो। तो लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, ऐसे होता है। लेफ्ट और राइट दो पार्ट में बटी होती है ह्यूमन बॉडी। अब इसमें ये क्या कह रहा है, बायलैटरल ट्रांसफर क्या होता है। आपने मान लीजिए एक स्किल सीखा, स्किल क्या, राइटिंग का, राइटिंग, ठीक है, राइटिंग का स्किल सीखा आपने राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से आपने राइटिंग का स्किल सीखा। लेकिन अगर बाय चांस किसी कारणवश आप अपना राइट हैंड यूज नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आप वही स्किल लेफ्ट हैंड से यूज नहीं कर पाओगे। मतलब अगर मैं चाहूं तो क्या मैं राइटिंग, ये लीजिए, राइटिंग हो तो गया ना, मतलब काम तो चल गया। तो ये मेन बात होती है कि एक स्किल जो बॉडी में लेफ्ट हैंड साइड सीखा जाए या राइट हैंड साइड सीखा जाए, ठीक है, वो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है वो नॉलेज या वो स्किल। मान लीजिए आपने जो है एक पैर से किक मारना सीख लिया फुटबॉल को, तो क्या आप जरूरत पड़ने पर दूसरे पैर से नहीं मार पाओगे, मार पाओगे, डेफिनेटली, ऑब्वियसली ऐसा कर पाओगे।
तो इसे ही कहते हैं बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये आप पढ़ के देख लेना, बिल्कुल सेम है, यही है, इजी है। इसे एक चीज है इसमें, जो बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है उसकी स्टडीज को किस तरह प्रूव किया है, मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट से। मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट करके देखा है, उससे इसको प्रूव किया है साइकोलॉजिस्ट्स ने। अब बात करते हैं वर्टिकल ट्रांसफर और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर की। अब ये जो वर्टिकल ट्रांसफर होता है ये क्या होता है, जो वर्टिकल ट्रांसफर जो है उसमें ऑपरेशन के एक लेवल से उच्च लेवल तक जाना होता है। ऑपरेशन के एक लेवल से उच्च लेवल तक जाना होता है, मतलब जैसे एक ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, लाइक दैट, इस तरह से वर्टिकली बढ़ना होता है, मतलब खड़ी लाइन में। ठीक है, तो एक छोटा लेवल, फिर बड़ा, फिर बड़ा, 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 लाइक दैट, इस तरह से करते हुए जाना होता है वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज में या वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में। तो देखिए उसमें होता क्या है। वर्टिकल ट्रांसफर ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स मूविंग फ्रॉम वन लेवल ऑफ ऑपरेशन टू अ हायर लेवल। ऑपरेशन मतलब कोई भी काम है, उसके एक लेवल से आपको हायर लेवल में जाना होता है। दिस अकर्स व्हेन ए previously learned ability or skill or knowledge contributes directly to the acquisition of a more complex capability। हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखनी हो। यहां एक स्किल आपने सीखा, आप और कॉम्प्लेक्स नॉलेज लेना चाहते हो, लेकिन ये सीखा हुआ स्किल डायरेक्ट रूप से इस स्किल को सीखने में आपकी मदद करे, हायर लेवल के स्किल को सीखने में मदद करे, तो वर्टिकल ट्रांसफर मतलब हो रहा है। मोस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क्स इन द स्कूल रिक्वायर द यूज ऑफ स्पेसिफिक एंड लोअर ऑर्डर काइंड्स ऑफ स्किल्स, नॉलेज, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स। स्कूल में जो बहुत से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टास्क होते हैं वो किस चीज की उनको जरूरत होती है, यूज ऑफ स्पेसिफिक एंड लोअर ऑर्डर काइंड्स ऑफ स्किल, नॉलेज या फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स। जैसे जब भी मान लीजिए बच्चा सिक्स्थ से सेवंथ क्लास में आया है, ठीक है, तो सिक्स्थ में उसको सारी वो चीजें थोड़ी ना सिखाई जाती हैं। मान लीजिए ग्रामर की ही हम बात करें, जैसे आजकल तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में फोर्थ क्लास के बच्चे को नाउन, प्रोनाउन ये सब सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन धीरे धीरे लेवल वाइज बढ़ते जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। जो प्रीवियस नॉलेज जो होगी बच्चे की वो फिर आगे की चीजों को सीखने में मदद करती है। जैसे पहले बच्चे को सिर्फ ये सिखाएंगे भाई नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स, ठीक है, फिर उसको बाद में मतलब धीरे धीरे वो नेमिंग वर्ड्स और ज्यादा बताते जाएंगे, भाई ये भी नेमिंग वर्ड है, ये भी नेमिंग वर्ड है, ये भी नेमिंग वर्ड है, और फिर उसको उससे उसकी काइंड्स जो है डिफाइन करवाएंगे कि जैसे किसी पर्सन का पर्टिकुलर नाम होता है वो भी नेमिंग वर्ड है, फिर कुछ एक क्लास का पर्टिकुलर नाम होता है मतलब वो कॉमन हो गया, फिर अलग अलग भी नाम होते हैं लेकिन वो सभी के लिए कॉमनली यूज होते हैं। तो इस तरह से मतलब बढ़ाते 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 लेवल को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ये जो चीज है इसे कहते हैं वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब बात कर लेते हैं जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। देखिए हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और लैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में स्लाइट सा डिफरेंस है। वो क्या है, जब किसी परिस्थिति में लिया गया कोई भी ज्ञान या अनुभव या परसेप्शन, उसका उपयोग उसी प्रकार की या समान स्तर की परिस्थितियों में किया जाता है, उसे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। उसी तरह की समान परिस्थितियों में, परिस्थिति चेंज नहीं होगी। जो जो लेटरल था उसमें परिस्थिति चेंज हो जाती है। जैसे स्कूल में ली गई प्लस माइनस की नॉलेज कहां, रियल लाइफ सिचुएशन में काम आई। लेकिन यहां क्या होता है, मान लीजिए स्कूल में बच्चा है, इंग्लिश का पीरियड चल रहा है, ठीक है, इंग्लिश के पीरियड में उसने सीखा नाउन। अब इसके बाद पीरियड आ गया, स्कूल में ही बच्चा है, हिंदी का पीरियड आ गया और हिंदी के पीरियड में अब वो सीख रहा है संज्ञा, ठीक है। तो यहां जो नॉलेज उसने ली थी, ये नॉलेज वो यहां अप्लाई करके इस चीज को इजी बना रहा है संज्ञा को सीखने की।
सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, ठीक है, नॉलेज चेंज नहीं हो रही है, बस ये है कि वो उसी चीज को दूसरे ढंग से यूज कर रहा है, तो इसे कहते हैं हॉरिजेंटल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो मेन आपकी तीन है, लेटरल, वर्टिकल और बायलैटरल। लेटरल कौन सी हुई? जिसमें एक सिचुएशन में ली गई नॉलेज दूसरी सिचुएशन में यूज की जाती है, सेम परिस्थिति रहती है, सिचुएशन सेम रहती है, लेकिन कंटेक्स्ट बदल जाता है। एक चीज होगी। फिर हॉरिजेंटल की अगर बात करें तो कंटेक्स्ट नहीं बदलता, कंटेक्स्ट नहीं बदलता, कंटेक्स्ट उसी तरह का रहता है, सिचुएशन भी वही रहती है। फिर तीसरी तरह की बात करें वर्टिकल, छोटे लेवल पे फिर बड़े लेवल पे, मतलब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है, लेकिन यहां एक्वायर किया गया स्किल यहां की नॉलेज को एक्वायर करने में डायरेक्ट हेल्प कर रहा है। फिर है बायलैटरल। बायलैटरल में क्या है? बायलैटरल होता है ह्यूमन बॉडी दो भागों में बटी हुई है, तो उस हिसाब से जो है हमारी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो होती है। राइट हैंड साइड सीखा तो लेफ्ट हैंड साइड ने भी सीख लिया, लेफ्ट हैंड साइड ने सीखा तो राइट हैंड साइड ने भी सीख लिया।